दोस्तों एक बार फिर भारतीय रिसर्चर्स ने एक ऐसी कलाकारी कर दिखाई है जिसे सुनकर के आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ग्रेटर सिक्योरिटी, एडवांस एलॉयज और मेटल्स की सप्लाई की आपूर्ति के लिए अब हमें किसी और फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत ने इन्हें खुद से बनाने का काम शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए ये भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स अपनी मिलिट्रीज के लिए खुद से ही डिजाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स तैयार किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल टैंक, व्हीकल्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हाई पावर एप्लीकेशंस में हम इजीली कर सकते हैं। और अभी तक इनकी सप्लाई हम सिर्फ विदेशों से ले रहे थे, जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 बड़ी भारतीय कंपनियों की आपस में पार्टनरशिप कराई है ताकि भारत के अंदर ही इन चीजों को तैयार किया जा सके। जिसमें पहली कंपनी है BEML। ये भारत की ऐसी PSU है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती है और खासकर डिफेंस में बात की जाए तो ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, टैंक और डिफेंस व्हीकल्स को डिजाइन करते हैं। दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भारत के खासकर डिफेंस सेक्टर में किंग मानी जाती है। इसके अलावा तीसरी कंपनी है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, जो कि एक PSU है और ये अलग अलग मटेरियल्स और अलॉयज में काम करती है। और खासकर इनका जो स्पेशल प्रोडक्शन है वो है टाइटेनियम, सुपर अलॉयज और अदर स्पेशल मेटल्स। और इन्हीं सबके इस्तेमाल से अब भारत के डिफेंस के लिए इंडिजिनियस एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिन्हें हैवी व्हीकल्स और एडवांस एप्लीकेशन में इंजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं वो एक लंबे समय तक चलाए जाते हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर भी हाई होता रहता है। वैसे तो अलग अलग व्हीकल्स में टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, कई प्रकार के रेडिएटर इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन ये शायद सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि एक लंबे वक्त से ज्यादा अगर किसी भी इक्विपमेंट को चलाया जाता है तो वो ओवर हीट की प्रॉब्लम फेस करता है। और उसी को रिड्यूस करने के लिए हम कई प्रकार के टैंक्स, मेटल्स और अलॉयज अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हुए अपनी जरूरत को पूरा कर रहे थे। लेकिन इस नई पार्टनरशिप के तहत भारत में इन सभी चीजों को खुद से तैयार किया जाएगा और भारत में बनने वाले जितने भी नए टैंक्स हैं, आर्म व्हीकल्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हाई पावर एप्लीकेशंस के जितने भी डिफेंस हथियार तैयार किए जाएंगे, सब में इनका इस्तेमाल होगा। क्योंकि जितने भी मिलिट्री डिफेंस और इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी में टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है और टैंक्स को ही बनाना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए हमारी ये डिपेंडेंसी पिछले कई सालों से बनी आई है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर। और सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं, बल्कि हमें दोगुनी कीमतों पर भी ऐसे मेटल्स और अलॉयज खरीदने पड़ते हैं। लेकिन जब भारत के पास सारी चीजें खुद से हैं तो क्यों ना हम इन्हें अपने देश में ही तैयार करें। और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फैसला आपके हिसाब से सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय यस और नो में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।